हेलो। कभी आपने सोचा है अगर हमें हर सुबह अपने कपड़े पहनना, नाश्ता करना, कॉफ़ी बनाना और बातें करना, ये सब बातें हमें फिर से सीखनी पड़ती तो कितना हार्ड होता रोज़ ये सब सीखना। मगर ये आपको पता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम कुछ नया सीखना स्टार्ट कर देते हैं या कोई काम हम पहली बार करते हैं तब हमारे दिमाग को वो काम कॉन्शियसली सोच समझ कर करना पड़ता है। और जैसे जैसे वो काम हम बार बार रिपीट करते हैं तब हमारे दिमाग उसका एक पैटर्न बना के दिमाग में स्टोर कर देता है। उसके बाद हमें उस काम को करने के लिए ज़्यादा सोचना या बिल्कुल ही सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो काम अब हमारा सबकॉन्शियस दिमाग करता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि हमारी हैबिट बन जाती है। जब हम पहली बार गाड़ी सीख रहे होते हैं तो हमें सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, गियर, कब, कैसे और कहाँ यूज़ करना है, और ये सब रोड पे और दूसरी गाड़ियों पे ध्यान देते देते सीखना पड़ता है। पर जैसे हम सब सीख लेते हैं तब इन सब चीज़ों के बारे में हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता। और एक टाइम ऐसा आता है कि ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, गियर तो दूर की बात है, हमें रास्ते चूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और कभी कभी हम दूसरे से फ़ोन पे बात करते या किसी दूसरी बात पर विचार करते हम कब आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं हमें समझ भी नहीं आता। ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा। कब हम इतने ट्रैफिक या ऑफिस में हम कॉलेज पहुंच जाते हैं हमें समझ भी नहीं आता। ये होना गलत था, लेकिन गाड़ी चलाना और कॉलेज या ऑफिस का रास्ता हमारी बहुत ही स्ट्रांग हैबिट बन चुकी होती है। इसलिए इस आदत को स्थापित करना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मोस्ट ऑफ द चॉइस जो हम एवरीडे लेते हैं वो हमारे अच्छी तरह से विचार करके लिए गए डिसीजन की तरह लग सकते हैं, लेकिन वो हमारे डिसीजन नहीं होते, वो हमारे हैबिट्स होते हैं। आदतें हमारे दिमाग की बहुत सारी एनर्जी बचाती है, क्योंकि इसकी वजह से ब्रेन रिपीटेड कामों पर एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये सब हुई हैबिट्स की अच्छी बातें, पर बुरी बात यह है कि हमारा दिमाग अच्छी और बुरी बातों में डिफरेंस नहीं कर पाता, और ये बात हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। पावर ऑफ हैबिट्स आपको यह समझने में मदद करती है कि आप जो भी कुछ करते हैं उसके मूल में आदतें क्यों हैं, आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं और इसका आपके जीवन, आपके व्यवसाय और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्थर बताते हैं हमारी आदतें 3 स्टेप के प्रोसेस में बनती है। फर्स्ट ट्रिगर, सेकंड रूटीन, थर्ड स्टेप है रिवॉर्ड। ट्रिगर उसे बोलते हैं जिसकी वजह से आप कोई बुरा या अच्छा काम करते हो, जिसकी वजह से आपको बार बार वो काम करने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं जब कोई उनका एक फ्रेंड सिगरेट पीने के लिए साथ में इंकरेज कर देता है, और उनमें से बहुत सारे लोग टाइम पास समझ के या जब मन करे तब छोड़ दूंगा ये बोल के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में वो दोस्त ही हमेशा उसको सिगरेट पीने के लिए साथ में लेते जाता रहता है, पर कुछ टाइम बाद वो खुद उस दोस्त को सिगरेट पीने के लिए लेके जाने लगता है। एक्चुअली ट्रिगर बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ट्रिगर इन 5 कैटेगरी में आ जाते हैं। 1, कोई स्पेसिफिक जगह जो बुरा या अच्छा काम करने के लिए ट्रिगर करती है। 2, कोई स्पेसिफिक टाइम। 3, कुछ इमोशंस मतलब सैड, हैप्पी या बोर होना। 4, दूसरों के वजह से मतलब फ्रेंड्स या कुछ लोगों से मिलने से। 5, कोई एक्शन लेने के तुरंत बाद, जैसे कि काम खत्म होने के बाद। ट्रिगर मिलने के बाद लोग जो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं वो है रूटीन। एग्जाम्पल, आप फ्रेंड से मिलने के बाद किसी शॉप में जाना और वहां से सिगरेट खरीद के किसी जगह पे जाके वो सिगरेट लाइट करना, ये सब एक्शन रूटीन में आते हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट स्टेप, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड सबसे मेन स्टेप होता है जिसकी वजह से हैबिट्स बनती है। इस एग्जाम्पल में जैसे ही लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें निकोटीन का किक और डोज मिलता है। ये सिगरेट के अंदर का निकोटीन ही उनका रिवॉर्ड हो जाता है और उन्हें अच्छा और रिलैक्स फील करवाता है। ऐसी सारी अच्छी और बुरी हैबिट्स इन 3 स्टेप में बन जाती है, और ये साइकिल जितने बार रिपीट हो जाती है उतना ज़्यादा वो लोगों की हैबिट स्ट्रांग होती जाती है, चाहे वो सिगरेट पीना हो या जंक फूड खाना हो। हार्डर कहते हैं कि आप अपने बुरे हैबिट्स बदल सकते हैं। उसके लिए इन 3 स्टेप में से आपको आपके रूटीन वाले स्टेप बदलने होंगे। लोग अपने हैबिट्स को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, मगर लोगों को अपने हैबिट्स बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन हैबिट्स को बदलने का सबसे बेस्ट और इजी तरीका है आपके हैबिट्स के रूटीन को चेंज करना। एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसे रोज डोनट्स खाने की आदत हो गई थी। रोज रोज कैलोरी से भरे डोनट्स खाने की वजह से उसका वेट बढ़ रहा था, जिससे वो बहुत अनहेल्दी हो गया था। तब उसने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके वो अपनी बुरी हैबिट्स को चेंज करेगा। उसके एक फ्रेंड ने उसे द पावर ऑफ हैबिट बुक्स रिकमेंड कर दी, जिससे पढ़ने के बाद उसने उस बुक के प्रिंसिपल को समझा और फिर उसे अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। सबसे पहले उसने पता किया कि इस हैबिट साइकिल के 3 स्टेप एग्जैक्टली है क्या। अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चला कि हर दिन 3 से 3:30 बजे उसे डोनट्स खाने के बहुत ज़्यादा मन करता था, और ये टाइम ही उसके हैबिट्स का ट्रिगर था, जिसके बाद उसे अपनी रूटीन पता करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। रूटीन सिंपल था। इस टाइम स्पैन के बाद उसे बोर होने लगता था और फिर वो एलिवेटर लेके ऑफिस के कैंटीन जाता था, जहां वो डोनट्स खरीदता था और अपने कलीग के साथ वो बात करते खाता था। और फिर लास्ट में रिवॉर्ड। सबसे सिंपल, उन डोनट्स खाने का टेस्ट और मजा। ये स्टेप समझने के बाद उसने प्रिंसिपल का सेकंड और फाइनल स्टेप अप्लाई करना शुरू किया।
दूसरे दिन 3 से 3:30 बजे जैसे उसे डोनट खाने का मन करता था, वो एलिवेटर से कैंटीन गया, बट फिर उसने डोनट्स खरीदने के बजाय एक छोटी सी चॉकलेट खरीद लिया, जिसके बाद उसे अपने कलीग के साथ बातें करते करते उसे खाया। फिर वापस अपने काम पर चला गया। फिर नेक्स्ट डे उसी टाइम उसे डोनट खाने का फिर मन किया, तो वो कैंटीन चला गया, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं खरीदा और बस अपने दोस्तों से 15-20 मिनट बातें करी और फिर काम पे वापस चला गया। नई प्रोसेस उसने बहुत दिन तक फॉलो किया और ये करते वक्त उसने अपने ट्रिगर से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने बस अपने रूटीन और रिवॉर्ड को एक दूसरे रूटीन और रिवॉर्ड से चेंज किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके वो बुरे हैबिट्स खत्म होने लगे। इसी तरह आप अपने हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, बस आपको अपने रूटीन चेंज करने होंगे। ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन यही सबसे बेस्ट और आसान तरीका है आपके हैबिट्स चेंज करने का। लेकिन ऑथर कहते हैं सभी हैबिट एक जैसे नहीं होते और ना ही उन्हें सबको एक तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इंसान की विल पावर ही सबसे बेस्ट वे है इन अलग अलग तरीके से डील करने का, क्योंकि जब तक आपके पास हैबिट चेंज करने की इच्छा शक्ति नहीं होती तब तक हम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि विल पावर एक ऐसी हैबिट है जो सबके पास होना जरूरी है। आप अपने लाइफ के छोटी छोटी बातों को सीरियसली ले और उसे इंप्रूव करते रहे, इससे आपकी डिसिप्लिन इंप्रूव होने में मदद होगी। ऑथर डुइग ने अपने खुद के आइडिया और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साइंटिफिक रिसर्च को इस तरह से कनेक्ट किया है कि ये बुक बहुत सारी इंपॉर्टेंट कहानियों को बताती है, जो आपको बहुत सारी बातें हैबिट्स के बारे में बताती है और आपको ये बताती है कि कैसे आपकी बुरी और अच्छी हैबिट्स आपके लाइफ में, आपके करियर में इम्पैक्ट करती है। अगर इस साल आपको कोई एक बुक मैं पढ़ने के लिए रिकमेंड करूं तो वो बुक द पावर ऑफ हैबिट होगी। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके जरूर चेक करना। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।